In the name of Allah, who is most gracious and most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope all of you are good. Today I am going to teach you class 9th English. Unit number 2, Patriotism. Patriotism, Hubbul Watani. Watan se mohabbat. Let's start the translation of the unit. Paragraph number 1. पेट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी मीन्स का मतलब है लव मोहब्बत या प्यार फॉर द मदरलैंड मादरे वतन से, फॉर डिवोशन और या डिवोशन वालहाना लगाओ, टू वंस कंट्री अपने मुल्क से। हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से प्यार या अपने मुल्क से वालहाना लगाओ। अ पैट्रियोट एक हुब्बुल वतन लव्स प्यार करता है, हिज कंट्री अपने मुल्क से, एंड इज़ विलिंग और तैयार रहता है, टू सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेज जब ज़रूरत पड़ती है। मुहिब्बुल वतन को अपने वतन से प्यार होता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियोट लव्स पैट्रियोट कम्स मौखज़ है, ये निकला है फ्रॉम से द लैटिन वर्ड लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा विच मीन्स जिसका मतलब है कंट्रीमैन मुल्क का बाशिंदा। इट इज़ कंसिडर्ड इसे समझा जाता है। आ कमेंटेबल एक काबिल तहसीन क्वालिटी खूबी। लफ्ज़ पैट्रियोट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है, यह पैट्रियोटा से माखज़ है, जिसका मतलब किसी मुल्क के बाशिंदे से किसी मुल्क का बाशिंदा है, इसे नाकाबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। Here is a question. Who offers sacrifice for the country? Who कौन offers sacrifice कुर्बानी करता है for the country मुल्क के लिए। मुल्क के लिए कुर्बानी कौन देता है? Answer is a patriot. A patriot offers sacrifice for the country. एक मुहिब्बुल वतन अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देता है। पैराग्राफ नंबर 2. पेट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी गिव्स देती है पीपल लोगों को द स्ट्रेंथ ताकत एंड करेज और हौसला टू सेफगार्ड हिफाजत करने के लिए द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मुल्क के मुफाद की, एंड नेशन और कौम। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क व कौम के मुफाद की हिफाजत करने के लिए क़ुव्वत और हौसला देती है। फॉर अ पैट्रियोट एक मुहिब्बुल वतन के लिए द सोवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी वहदत, एंड ऑनर और वक़ार ऑफ द कंट्री मुल्क का आर सुप्रीम अहम है, वैल्यूज़ इक़्तिदार ऑन विच जिस पर नो कॉम्प्रोमाइज़ कोई समझौता कैन बी मेड नहीं किया जा सकता। एक मुहब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, वहदत और वक़ार अहम तीन इक़्तिदार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पैट्रियोट्स हुब्बुल वतन रेंजर देते हैं सेक्रीफाइस कुर्बानी, फॉर के लिए द प्रिवेंशन हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ प्रिवेंशन तहफ़्फ़ुज़ एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत ऑफ दीज वैल्यूज़ इन इक़्तिदार की। मुहिब्बे वतन इन इक़्तिदार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देते हैं। पैराग्राफ नंबर 3. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज थे अ नेशन बिल्डर एक मेमार कौम बनाने वाले, एंड और अ ग्रेट पैट्रियोट और एक अजीम मुहब्बे वतन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेमार कौम और एक अजीम मुहब्बे वतन थे। ही वॉन्टेड वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट हिफाजत करना, द वैल्यूज़ अक़दार, कल्चर सकाफ़त,
एंड और ट्रेडिशंस रिवायात ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों की ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर के। आप बर सग़ीर के मुसलमानों की इक़्तिदार सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स आपने मुसलमानों को दी अ सेंस एहसास ऑफ आइडेंटिटी शनाख्त का। आपने उन्हें शनाख्त का एहसास दिया बाय सिक्योरिंग हासिल करके अ सेपरेट एक अलहदा होमलैंड वतन फॉर देम उनके लिए। ही सेड आपने फरमाया वी मस्ट डिवेल्प हमें ज़रूर परवान चढ़ाना है अ सेंस एहसास को ऑफ पेट्रियटिज़म हुब्बुल वतनी के। हमें हुब्बुल वतनी के एक एहसास को परवान चढ़ाना चाहिए विच जो गैल्वनाइज़ मुतहर्रिक कर देता है अस हमें ऑल हम सब को इनटू वन यूनाइटेड एक मुत्तहिद एंड स्ट्रॉन्ग नेशन और ताकतवर कौम बनने के लिए। आपने फरमाया हमें हुब्बुल वतनी का एक एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम तमाम को मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे। पैराग्राफ नंबर 4। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म हुब्बुल वतनी का जज्बा मेक्स अस स्टे अलर्ट हमें तैयार रखता है या होशियार रखता है या मुस्तैद रखता है इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन गैर मुल्की हमले के इन्वेजन हमला गैर मुल्की हमले के नतीजे में बैरूनी हमले के नतीजे में बैरूनी हमले के नतीजे में जज्बा हुब्बुल वतनी हमें मुस्तैद रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख़ में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस बहुत सी मिसालें मिलती हैं व्हेन जब पीपल लोगों ने लेट डाउन नजराना पेश किया देयर लाइव्स अपनी जानों का फॉर द डिफेंस दिफा के लिए ऑफ द कंट्री मुल्क के। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स बहुत से बहादुर सिपाहियों ने गेव पेश की या दी देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियाँ इन द अटैम्प्ट कोशिश में टू प्रोटेक्ट हिफाजत करने में द होमलैंड वतन की। 1965 और 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में कई बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें दी या अपनी जानें कुर्बान की। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर साबिर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालिक जान ऑल एम्ब्रेस्ड सब ने गले लगाया मार्टरडम शहादत को वाइल के दौरान फाइटिंग लड़ते हुए ब्रेवरी बहादुरी से फोर के लिए देयर होमलैंड अपने मादरे वतन फॉर देयर मदरलैंड अपने मादरे वतन के लिए। तमाम ने अपने वतन के लिए अपने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। ऑल ऑफ देम इन तमाम को वर अवॉर्डेड नवाजा गया निशाने हैदर से द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड सबसे बड़ा फौजी तमगा गिवन दिया गया टू ग्रेट पैट्रियोट्स अजीम मुहब्बुल वतनों को हु जिन्होंने ले डाउन कुर्बान करते हैं देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियाँ फॉर द कंट्री मुल्क के लिए। इन तमाम को निशाने हैदर से नवाजा गया जो कि सबसे बड़ा फ़ौजी तमगा है और उन अजीम मुहब्बुल वतनों को दिया जाता है जो वतन की खातिर अपनी
जाने कुर्बान करते हैं। Here is a question about the paragraph. What is the highest military award of Pakistan? पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी तमगा क्या है? The highest military award of Pakistan is Nishan-e-Haidar. The answer is in the same paragraph. Okay. निशान-ए-हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी तमगा है। पैराग्राफ नंबर 5, पेट्रियटिज़म हुब्बुल वतनी, देयरफॉर चुनाचे हुब्बुल वतनी इज़ नॉट नहीं है जस्ट अ फीलिंग, सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट इज़ अ लाइव स्पिरिट, ये एक कवि जज्बा है यानी कि एक ज़िंदा जज्बा है, दैट कॉन्टीन्यूसली, ये मुसलसल, इंस्पायर्स, तहरीक पैदा करता है, एंड और गाइड्स, रहनुमाई करता है, अ नेशन, एक कौम की। चुनाचे हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं बल्कि ये एक कवी जज्बा है जो मुतवातर या मुसलसल किसी कौम में तहरीक पैदा करता है। एंड और गाइड्स, रहनुमाई करता है, अ नेशन, एक कौम की, और एक कौम की रहनुमाई करता है। इन द वर्ड ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉच के अल्फाज में, अ मैन, एक इंसान, ये एक शख्स, डिवॉइड ऑफ, के बगैर, पैट्रियोटिक, हुब्बुल वतनी के, स्पिरिट, जज्बे के, इज़, है, लाइक द वन, उसकी तरह, हु, जो। एस.डब्ल्यू. स्कॉच के अल्फाज में जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम आदमी ऐसे शख्स की तरह है जो ब्रीथ्स, रहता है या सांस लेता है, देयर, वहाँ, द मैन, व्हेन, विद, के साथ, सोल, सो डेड, वहाँ रहता है वो शख्स जिसकी रूह इतनी मुर्दा है, हु, जिसने, नेवर, कभी नहीं, टू हिमसेल्फ हैथ सेड, जिसने खुद से भी कभी नहीं कहा, दिस इज़ माई ओन, ये मेरा अपना, माई नेटिव लैंड, मेरा अपना आबाई वतन है।